हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईएमआरई के। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो अब हम लोगों के पॉलिटेक्निक के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो दोस्तों आप किसी भी ब्रांच के हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ पूरा देखिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव टाइप में तो पूरे वीडियो थ्योरी तो करवाई ही जा रही है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ पर UEET चाहे EDD सेकेंड हो, चाहे IMRI, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसकी एग्जाम में आने की पूर्ण लगभग संभावना रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि प्लम्बर द्वारा रिंच में चल जबड़ों को किसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आप पहले तो इस वजह से मैं आपको आप टाइम दे रहा हूँ कि आप सोचिए कि इसमें क्या होगा, फिर देखते हैं। तो मैं चलो बताता हूँ कि जो प्लम्बर होता है, आपने पाइप रिंच तो देखी होगी कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्लम्बर में जो हमारे दो जबड़े होते हैं, एक तो फिक्स जा होता है, एक मूविंग जा होता है। तो जो हमारा मूविंग जा होता है जिसे हम लोग चल जबड़ा बोलते हैं, उसको हम लोग किसके द्वारा चलाते हैं, तो उसको हम लोग डिबरी के द्वारा चलाते हैं। किसके द्वारा चलाते हैं? डिबरी के द्वारा चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, स्ट्रीट बॉक्स का उल्लेख किस नियम में है। आपने देखा होगा सिंपल सा क्या होता है कि स्ट्रीट में जो खंभे लगे होते हैं ना, तो उनमें छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका ये जो उल्लेख है, यानी कि उनके जैसे उल्लेख मतलब है कि उसके प्रॉपर उसकी देखभाल करना, उसकी सीलिंग करना, यानी कि उसको प्रॉपर उसको सील को तोड़ ना पाए स्ट्रीट बॉक्स। ये सारा का जो कुछ भी है स्ट्रीट बॉक्स के बारे में, ये सारा हमारा किस नियम में उल्लेख किया गया है। तो ये जो नियम है ये IR, ये किस IR नियम के तहत, तो ये हमारा रूल नंबर 40 के तहत, किसमें बताया गया, रूल नंबर 40 के तहत स्ट्रीट बॉक्स का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्षरण धारा का मान अधिकतम कितना होता है। कितना होता है क्षरण धारा। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि क्षरण धारा का मान अधिकतम कितना होता है। क्षरण धारा का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जैसे अगर हमारा कोई तार है, अब उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है। अब कभी कभी क्या होता है, इस इंसुलेशन के बाहर भी ऊपर उसके हल्की हल्की एक करंट आ जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्षरण धारा। अब इसका तो कोई उपयोग होता नहीं है, तो अगर कोई वायर है तो उसमें क्षरण धारा का मान अधिकतम कितना हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब अगर किसी भी वायर में कितनी भी करंट बह रही है, उसमें उस टोटल करंट का 1/5000 तक ही क्षरण धारा का मान होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा क्षरण धारा का मान, तो जो हमारा सप्लायर होगा वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देने से मना कर देगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के भवन पर क्षरण धारा के मान का निश्चय किस नियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह बताया गया कि जो हमारी क्षरण धारा होती है तो वो उसका जो ये उल्लेख है किस नियम पे है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको बताना है। तो ये हमारा रूल नंबर 49 में, किसमें, रूल नंबर 49 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है, उपभोक्ता को दी जाने वाली सप्लाई वोल्टता की घोषणा किस नियम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, कि जो हमारे कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज की जा रही है, उसका नियम किस नियम के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा रूल नंबर 54 के अंतर्गत है। किसके है, रूल नंबर 54 के अंतर्गत है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो हमारी जो वोल्टेज होती है उस पर कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, यानी कि मीडियम वोल्टेज पे कितना हो सकता है, हाई वोल्टेज पे कितना हो सकता है। दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं हर एक का कमेंट जरूर चेक करूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता को दी जाने वाली सप्लाई की फ्रिक्वेंसी में कितना विचलन हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों आपको ये छठवां क्वेश्चन बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आने के 100% गारंटी कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ आपका D नंबर सही है, यानी कि +-3%। ये आपको दोस्तों याद रखना है, +-3% तक हमारा वेरिएशन हो सकता है जो हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि इससे ऊपर या फिर इससे कम हुआ वेरिएशन तो हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लायर है कहीं ना कहीं उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस पर आप चार्ज करके क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इससे इक्विपमेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इव्स रॉकिंग विधि में व्यक्ति को कितने डिग्री के कोण पर उठाया और लिटाया जाता है। आपको पता है कि जो इव्स रॉकिंग विधि होती है दोस्तों, अगर आपने ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेटरी यानी कि कृत्रिम श्वसन की विधि है, ये अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए चैनल पे, मैंने बहुत ही अच्छी मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने थ्योरी कंप्लीट किया, यानी कि इव्स रॉकिंग विधि क्या होती है, होल्कर नील्सन विधि क्या होती है, मुँह से श्वसन की विधि क्या होती है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने बताया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको
कुछ चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। मैंने आई रूल्स भी बहुत ही अच्छे से टोटल आई रूल्स कंप्लीट करा, 28 से लेकर 94 तक सारे आई रूल्स कंप्लीट करवा दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वहाँ देख लीजिए जाके, ताकि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो इस रॉकिंग विद में कितने डिग्री के कोण पर उठाया लिटाया जाता है दोस्तों? ये आपके 30 डिग्री के कोण पर उठाया और लिटाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भारी और अत्यधिक चोट खाए हुए व्यक्ति को किस विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बहुत भारी व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसके हाथ पैर सीने बहुत जगह ऐसी चोट लग गई है, तो उसको कृत्रिम श्वसन किस विधि के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये मैं आपको बताऊँ तो ये हमारा इव्स रॉकिंग विधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दिया जाता है? इव्स रॉकिंग विधि के द्वारा उसमें मतलब कृत्रिम श्वसन दिया जाता है व्यक्ति को। अब मुंह से मुंह में श्वसन की विधि कितने सेकंड के अंतराल पर की जाती है दोस्तों? ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंह से मुंह में श्वसन की विधि कितने सेकंड के अंतराल पर की जाती है दोस्तों? मैं ये आपको बता दूं, ये आपका इसमें सी नंबर सही है, 3 से 4 सेकंड के अंतराल पर की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर, सेफ्टी कोड किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों बता दूं ये जो हमारे सेफ्टी कोड क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है। इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट बनी, आप देख लीजिए जाके। ठीक है, तो जो हमारे सेफ्टी कोड होते हैं ये हमारे किसी कंपनी या संस्था द्वारा निर्धारित किए, किसी कंपनी द्वारा या जनता द्वारा निर्धारित। ये सपोज जैसे कोई फैक्ट्री है, अब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अगर बहुत ही हाई वोल्टेज का मतलब ऐसा काम है, तो ये तो कंपनी पहले ही बता देती है कि यहाँ पर हाई वोल्टेज का काम है, मतलब प्रॉपर हेलमेट, इंसुलेटेड मतलब हाई वोल्टेज के शूज वगैरह पहन के ये सब जाइए। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, हृदयघात का उपचार 1 मिनट में कितने बार किया जाता है? ठीक है, उपचार मतलब उसके कितनी बार किया जाता है दोस्तों? आप हृदयघात क्या होता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है, इसके भी मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौन सा सही होगा? 60 से 80 बार यहाँ पर हृदयघात का उपचार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा शॉर्ट और मीडियम जो वोल्टेज होता है उस पर कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है दोस्तों? ये जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों, और इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और एक अच्छा सा वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना। ठीक है ना दोस्तों, और इसी तरीके के आपकी दोनों थ्योरेटिकली और ऑब्जेक्टिवली दोनों तरीके से हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से इस चैनल पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो और भी क्वेश्चन जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।